राजपूतगंज के देवरिहन गांव से कटरा मऊगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। इस सड़क का भूमि पूजन 2 दिसंबर 2022 को रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा किया गया था, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें आवागमन में राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सड़क सुविधाजनक मार्ग बनने की बजाय मौत का कब्रगाह साबित हो रही है। सड़क निर्माण शुरू होते ही इसका खराब स्तर सामने आने लगा। निर्माण कार्य के दौरान ही यह सड़क उखड़ने लगी, जिससे अब तक एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरईएस संभाग क्रमांक 2 रीवा और ठेकेदार मैसर्स वैष्णो एसोसिएट्स की मिलीभगत से इस परियोजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गांव के स्थानीय निवासी राम सिपाही पटेल और उनके साथियों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध के चलते पूरे प्रशासनिक तंत्र में खलबली मच गई है। जब आंदोलनकारियों ने पीछे हटने से इंकार कर दिया तो आरईएस के एसडीओ जगदीश राजपूत ने ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की। धरने के अगले दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसबी रावत और एसडीओ जगदीश राजपूत सड़क निर्माण की जांच के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिनकी निगरानी में यह कार्य हुआ है वे खुद इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। जांच अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि सड़क का निर्माण घटिया स्तर का हुआ है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। अगर ग्रामीण विरोध ना करते, क्या यह भ्रष्टाचार उजागर हो पाता? धरने के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील करते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के बाद नई गढ़ी के तहसीलदार मणिराज सिंह बागरी के हस्तक्षेप से सहमति बनी कि सड़क का निर्माण दोबारा कराया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जहां से कार्य शुरू हुआ था वहीं से फिर से निर्माण कार्य होगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग संभाग क्रमांक मऊगंज को पत्र लिखकर ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने और सड़क की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और विधायक नरेंद्र प्रजापति को धन्यवाद दिया है। उन्होंने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से भी अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उन्होंने ही इस सड़क का भूमि पूजन किया था। यदि प्रशासन इस मामले में उचित कदम नहीं उठाता तो वह भी ग्रामीणों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या ग्रामीणों की लड़ाई रंग लाएगी या फिर उन्हें अभी और संघर्ष करना होगा? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और स्थानीय सरकार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। पूरी रोड की हम इंजीनियर साहब आए, इंजीनियर साहब से मैंने पूछा इसमें क्या खराबी है। अरे पैर मारने से अगर रोड उलह रही है तो क्या खराबी है? बोले कि चेक किए कि मतलब डामर नहीं है इसमें। पहली बात तो एमल्सन डबल कोट होनी चाहिए, डबल एमल्सन नहीं पड़ा। पानी पड़ना चाहिए, पानी नहीं डला है। बेलन नहीं चली। अब ये धूधुल माटी में डामर अगर जो थोड़ा बहुत है तो धूधुल में माटी में कैसे के पकड़े? कुल मिला के काम ठीक नहीं है। मैंने लिखा हूँ तो सुना दीजिए आप। पूरा कलेक्टर साहब ने चूंकि बोला था तो ये निरीक्षण में और सुना दीजिए थोड़ी। रिपोर्ट चली जाएगी तो चेंज ही होगा। नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं जब तक रहूंगा या मैं रहूँ न रहूँ तभी लिख के प्रतिवेदन आप पढ़ लीजिए। जो जा रहा है वो आपके मतलब बीटी रोड निर्माण देवरिहन गांव राम बहोर जायसवाल के घर अकौरी होते हुए महेवा पहुंच मार्ग निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में श्रीमान के निर्देशानुसार दिनांक 29 को बीटी रोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग की कुल लंबाई 5 किलोमीटर 400 मीटर। उक्त कार में संविदाकार मैसर्स वैष्णो एसोसिएट सतना द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मौके पर निरीक्षण के दौरान श्री जगदीश राजपूत एसडीओ आरईएस उपयंत्री संतोष प्रजापति संविदाकार धरने पर बैठे ग्रामवासियों के समक्ष कार्य का निरीक्षण किया गया। कई स्थानों पर फिट लगाकर कराए गए हैं। डामरीकरण की भौतिक जांच की गई है, जिसमें 1.8 किलोमीटर मतलब 1800 मीटर का कार्य प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण के दौरान प्राइम कोट, ट्रैक कोट और इमल्सन की मात्रा सही नहीं पाई गई। 20 mm और 06 PC लेयर में एवं सिलकोट की डामर की मात्रा कम पाई गई। श्री राजपूत द्वारा बताया गया कि 1 किलोमीटर का कार्य मेरी उपस्थिति में कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता ठीक है। शेष कार्य में पुनः तोड़कर निर्धारित मापदंड के अनुसार पुनः कार्य कराने हेतु मौके पर संविदाकार जगदीश राजपूत एसडीओ
मऊगंज को निर्देशित किया गया। संविदाकार द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित मापदंडानुसार नहीं है वह स्वीकार नहीं संविदाकार के द्वारा कराएगा, स्वीकार योग्य नहीं है, इसे पुनः तोड़कर कराया जाएगा। उस सर के संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? राजपूत सर के संबंध में कहना चाहते हैं कि दो दांत है सर के पास, एक खाने वाला है, एक दिखाने वाला है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर सर की बात नहीं सुन रहा है तो फिर किस बात के लिए सर यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहे चाहिए कि सर के बात नहीं सुनी जा रही तो उनसे काम रुकवा दे चाहिए सर का, कि काम रोक दे। काहे काम चलत रहेगा? काम चल रहा है, शुरू करें काम तो वही रोज हम कहें रामू दादा से कि का भाई दादा हम हुआ एम गिट्टी डरवा दी पून तो कहीं कुआ करा एम प्रेशर चली मशीन चली हुआ हवा मारे वाली पे कुछ नहीं चली संघर्ष ढलाई। मैडम जो आपने सड़क की गुणवत्ता को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, उस दौरान अधिकारी भी पहुंचे थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन पहुंचे थे। क्या आश्वासन मिला था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? ये राम भाई पटेल, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ नई गढ़ी, हम का लोगों का नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के हर जन का ये बहुत बड़ी खुशी महसूस भाई जब यह रोड बनब चालू है। अब 75-76 साल देश आज़ाद भये भा ओके बाद ये पहली बार हमका लोगन का मतलब काली रोड हमारे गांव में देखे के मिली। लगा कि मतलब इतना विकास मतलब हमहू पंचर का देखे के मिला। भाई यह नहीं जानन हम लोग कि भ्रष्टाचारी पूरी रोड कर निकल जाई। 3.5 करोड़ के रोड भैया, आइया हम का जानी अब धीरे धीरे पोल खुलत लाग है कि हमें ठेकेदारें भर नहीं आए, हमें बहुत सारे ठेकेदार पर ठेकेदार हैं और ये सब मिली भगत से रोड का खाई के जब एक देखें और पैर मारे ओरे पर मतलब रोड उखड़े लाग तब या फिर हम कहन के चर्चा करें लोगन से और जाए के ज्ञापन दें और अनशन पर बैठी के साथ बैठन के जब तक हमार रोड गुणवत्तापूर्ण न बनी तब तक हम अनशन से उठब ना। बैठ रहे हम लोग ठंडी में कड़ाके में माँ तभी तो खराब हो गया बल्कि ठंडी के कारण। फिर कलेक्टर साहब के आदेशानुसार तहसीलदार और अपने के एजुकेटिव इंजीनियर आए। रोड के निरीक्षण हमारी सिर्फ एक मांग थी कि अगर देख लिया जाए अगर रोड सही है तो हम उसमें गलत हैं कि मतलब ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं रोड बनाने में। पर रोड जब चेक किए एजुकेटिव इंजीनियर तो उन्हें साबित कर दिया वहाँ पहुँचे कि रोड आपकी 100% ख़राब है। एसडीओ को बोले, ठेकेदार को बोले, लेकिन ठेकेदार और जो था एसडीओ आरएस का वो मानने को तैयार नहीं था। और पहले तो गांव वालों को कहता था कि आप लोग टेक्निकल नहीं है, तो फिर मैंने वहाँ पे बोला कि सर ये कहता था एसडीओ के मतलब ये आप लोग टेक्निकल नहीं है, आपको क्या मालूम इसके बारे में, पर आप तो टेक्निकल है, आपको ये पढ़ा रहा है एसडीओ। इसकी मिली भगत है, इन्होंने खुद ही पैसा खाया हो या पता नहीं, अब हमको तो अब जानकारी हो रही है कि इसका खुद का ठेका है। ये ठेकेदार सिर्फ मोहरा है, पैसा एसडीओ साहब का है। क्या नाम है एसडीओ का? एसडीओ जगदीश सिंह राजपूत। जगदीश राजपूत। अच्छा, क्या आपको किसी तरह का दबाव तो नहीं आ रहा है? दबाव तो बहुत आ रहे हैं पर हम तो दबाव सुनने वाले नहीं है भैया। कैसा दबाव आ रहा है? दबाव आ रहा है कि अब आप पहले जब उस दिन अधिकारी अब फिर हम लोगों ने अनशन तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तहसीलदार और एजुकेटिव इंजीनियर के कहने पर फुली आश्वासन मिला, कलेक्टर को मैसेज किया गया, तो हम लोगों ने अनशन को तोड़ा। फिर वहाँ पे तो वहाँ पर यह हुआ कि पहले रोड तुम वहाँ से बनाओगे जहाँ से बना करके आए हो, पूरी रोड उखाड़ोगे और इसके बाद बनाओगे और आगे 1 भी इंच नहीं बनाओगे रोड। पर अब कल से ऐसा किसने कहा था? ये एजुकेटिव इंजीनियर बोला था, तहसीलदार बोले थे, ठीक, एक्सेप्ट किया। अब क्या कह रहे हैं कि उत्तर से रोड बनेगी, इसके बाद उधर की गुणवत्ता देखेंगे फिर यहाँ से बनाएं। हम कह रहे हैं कोई नहीं फिर बनाएगा, इनकी मिली भगत है सबकी। और ये रोड अब इधर बनाने नहीं चाह रहे हैं, उधर से ला करके जोड़ना चाहते हैं, जोड़ करके निकलना चाहते हैं। आप जिस पीसीसी में खड़े हैं इसमें भी दरारें आ गई हैं, अभी हाल ही में बनाया गया था। हाँ, हाल में क्या, अभी तो बन ही रही है। हाल में क्या है, अभी तो 1.5 महीने का है, काम ही चल रहा है अभी रोड का। इसको किसने तो बनाया? ये कंडीशन है, अभी कंडीशन ये है, तब देखिए साल में इसका निर्माण कार्य कौन किया था? अब हम तो ठेकेदारों को जानते थे, ठेका लिया है, वो क्या नाम है, अंकदेव सिंह,
वैष्णो एसोसिएट के नाम से है ना। अब ये बनवाए तो हमारे क्षेत्र के पुष्पराज सिंह दादा भाई, पर अब जानते तो ठेकेदार को हैं, ठेकेदार को जानते हैं, लेकिन आपने ही सवाल खड़ा किया कि ठेकेदारी पर ठेकेदारी है। ठेकेदारी जी, ये एजुकेटिव इंजीनियर ने इस बात को साबित किया। ठेकेदार से पूछा बार बार कि तुम डामर जो करा रहे हो अपने से करा रहे हो कि ठेके पर कर, तो पहले तो दब करके बोल रहे, फिर मतलब ये साबित किया कि नहीं ये ठेके पर ठेका है, ठेके पर ठेका। तो कुल मिला के इस पूरे भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल हैं। कई लोग। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे हम जानते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तहसीलदार के और एजुकेटिव इंजीनियर के बदौलत हमने अनशन को तोड़ दिया जरूर, लेकिन अभी यह मांग पूरी नहीं हो। हम तो कलेक्टर को चाह रहे थे, और ये मांग हमारी कलेक्टर साहब के द्वारा ही मांग मेरी पूरी होगी, इनके बदौलत नहीं पूरी हो पाएगी। इनसे भरोसा आपका उठ गया? बिल्कुल भरोसा नहीं है, अपन भरोसा सिर्फ कलेक्टर मऊगंज पर भरोसा है, और जब वो आएंगे तभी इसका निराकरण होगा। अब आगे अगर निर्माण कार्य वो दूसरी तरफ से शुरू करते हैं तो? हम तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि मेरे को अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं इस रोड के लिए शहीद हो जाऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं। गांव के सड़क के लिए बलिदान की नौबत। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैंने अब कसम ही खा लिया है कि कदम आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। बिल्कुल। राम जी निकले थे राक्षसों का अंत करने के लिए, क्या राम सिपाही इन भ्रष्ट और दलालों का अंत करने के लिए निकल चुके हैं? बिल्कुल निकल चुका हूँ, और मैं ना तो मौत से डरता हूँ। 52 साल उम्र हो गई है, हो गया लगभग, अब बहुत अब वो नहीं आए, मरे को तो है ही है एक दिन, तब रोड के ही नाम पर मर जाएंगे, कोई नहीं, कम से कम चर्चा तो होगी, लोग कहेंगे कि मतलब राम सिपाही की ये बानर सेना क्या कहती है, आपके साथ है? सब साथ में है, सब साथ में है, और मैं इन सब का आभारी हूँ। अच्छा मेरा सहयोग दिए, बिल्कुल मतलब उठना नहीं चाहते थे, लेकिन हम ही ने कहा कि हो गया, जब अधिकारी आए और इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे। सब लोगों ने कहने लगे, तो फिर हम कहा ठीक है, अब फिर हमारा अधिकार थोड़ी कोई छीन लेगा, फिर बैठेंगे, अगर उचित काम नहीं होता फिर बैठ जाएंगे हम लोग ना। 76 वर्ष बाद ग्रामीणों को सड़क नसीब हुई, और वह सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अंततः ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन में आश्वासन मिला, और उसके बाद फिर तरह तरह के दबाव ग्रामीणों के पास आने लगे। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी उम्मीद कलेक्टर से बची है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन इस रोड को सही बनवाएंगे, इसमें भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष बाद गांव का सपना पूरा होना था। उस सपने को कई लोगों ने मिलकर चकनाचूर कर दिया, और आज ये ग्रामीण अनशन, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हैं। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें मिले सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? आप तो पहले भी कवर कर चुके हैं, और ये नई बात नहीं थी कि इस रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, खासकर उसकी अगुवाई करने वाले राम सिपाही जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो सामने आए, क्योंकि एक बहुत बड़े गिरोह से लड़ने का काम है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सामने खड़ा होना। और ये अंग्रेज़ों से खतरनाक है भ्रष्टाचारी। इस रोड का जैसा कि आपने बोर्ड देखा है कि भूमि पूजन कब हुआ, तो भूमि पूजन हुआ, इसका मतलब उससे पहले टेंडर हुआ। इसके संबंध में हमने कमिश्नर महोदय के यहाँ शिकायत की है। आरएस पे हमने RTI लगाई, उसके बाद अपील किया है, जानकारी नहीं दे रहे कि अनुबंध पत्र। और जब हमारा आमरण अनशन था, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था भीड़ का, मुख्यमंत्री सरोवर और ये रोड। लेकिन कलेक्टर साहब ने एक पत्र भी जारी किया, पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि एक गिरोह, जैसा कि हमने बोला है। दूसरी बात कि अगस्त क्रांति मंच जिस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह से जैसे मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विरोध का बिगुल फूंका था और आज़ादी का दीपक जलाया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और देश आज़ाद होता गया, और पूर्ण जो भारत था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया।
लेकिन उसके बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, उसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और एक दिन आएगा कि हर व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होगा और ये भ्रष्टाचार बंद होगा। इस रोड का जब अनुबंध पत्र हुआ होगा तो टाइम लिमिट रही होगी, सेवा शर्तें रही होगी और उसका प्राकलन रहा होगा कि कितने और किस तरह का काम होगा, डामर कैसे होगी, सील कैसे चढ़ेगा, सब था और इसका मेंटेनेंस पीरियड रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इन डकैतों का कि 3 साल का अनुबंध रहा होगा, मेंटेनेंस है, 3 साल पूरे हो रहे तब ये जला आयल और क्रिसर डस्ट लाके, जिस तरह से हमने देखा, मैं भी प्रयागराज में था और यहाँ होता तो ज़रूर आता। लेकिन पूर्ण रूप से हम सब लोगों के साथ खड़े हैं, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हैं। और ये रोड, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ की रोड, ये रोड किसी के व्यक्तिगत नहीं है। हम और आप या जो भी व्यक्ति आजकल मार्केट से कुछ खरीदारी करता है, टैक्स पेयर है, उस पैसे से बन रही है और सबके लिए बन रही है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पे कुछ है, टुकड़े पाए उनके सुर बदल जाते हैं। तो इस तरह से नहीं है, ये रोड गुणवत्तापूर्ण बने, सब चाहते हैं। और जो जो इसमें दोषी है बर्खास्त होनी चाहिए, बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, भाषण से नहीं होता। और हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं माननीय सांसद महोदय से कि उन्होंने उद्घाटन इसका भूमि पूजन किया था, उनके नाम का बोर्ड लगा है, वो भी इस बात को संज्ञान ले। और धन्यवाद देता हूँ, जैसा कि अभी अभी हमें पता चला कि इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी ने पत्र लिखा है, तो पत्र लिखा है, उस पत्र का पालन हो, क्योंकि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पत्र लिखता है वो संवैधानिक पत्र हो जाता है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन एक गिरोह के दबाव में इस तरह के पत्रों का भी पालन नहीं देखना है कि अब नरेंद्र प्रजापति जी के पत्र पे भी क्या होगा। इसलिए कि आपने देखा इस रोड के संबंध में आपकी नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब एक बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत न जुटाए और इसका अनुबंध पत्र सार्वजनिक हो। आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि इसका अनुबंध क्या था, इसकी शर्तें क्या थी, कितने दिन में रोड बन के तैयार होना था, फिर इसके बाद कितने वर्ष तक इसका मेंटेनेंस पीरियड था, ये सारे हो। और जैसा कि हमने कहा है, अभी गुर्दमान का चल रहा है, जल्द ही हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। और आप IITECN बाबा का देखते हैं कि वहाँ है, वहाँ कुंभ में है, तो यहाँ तो एक IITN बाबा हमारे शिवानंद द्विवेदी जी हैं, एक ऐसा क्रांतिकारी जो कई लाख रुपए महीने के पैकेज को त्याग करके लड़ रहा है। उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड निकलवाया है, वो कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कल जो पोस्ट दिया है उसमें बहुत विस्तृत तरीके से इस भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है और जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, भरोसा है, विश्वास है कि भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। इनके जो पोषक है ये समाज के लिए दीमक है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और देखिए कि जैसे ही राम सिपाही ने धरना दिया तो उनको पता होगा कि जैसे नाली में बहुत गंदगी रहती है, फिनाइल डालिए, बुलबुला के कीड़े निकलते हैं, तो राम सिपाही भाई को पता होगा कि कितने कीड़े निकल आए हैं। हम बोलते थे तो शायद उन लोगों को भरोसा न रहता, और बहुत सारे कीड़े बुलबुला के ऊपर आ गए होंगे।